36 गो भगत भक्तिनी और मज़ार पर गए, हमको कोई नहीं ठीक है। मेरा गार्जियन क्या क्या देखते देखते एक रोज़ मारपीट कर हमको भगा दी। हमको ला कर देते, हम खाते थे। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से फिर से एक बार जय मसीह की। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में जो गवाही शेयर करने वाला हूँ, यह गवाही नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा चमत्कार है, बहुत अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य दोस्तों, जो कि आज इस बहन के जीवन में हुई है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो जीवन की गवाही आप लोग पूरा सुनकर जाएं। इनकी गवाही सच में आज आपको रुला देगी दोस्तों। मेरा विश्वास है कि इस गवाही से आज आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों का जो विश्वास है आज बहुत ही मजबूत होगा दोस्तों, क्योंकि यह गवाही सच में दोस्तों हर गवाहियों से बहुत बड़ी है। और ऐसी गवाही दोस्तों हम लोगों के पास आती है जो कि हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं इस गवाही को आप लोग दबने ना दें, बल्कि इतना सुने, इतना देखें कि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह भाई बहन जो गवाही सुनता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, इस गवाही को सुने। हर एक व्यक्ति इस गवाही को सुने। इसलिए दोस्तों इस गवाही को आप लोग उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा और इस गवाही को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। आइए सब लोग मिलकर इस गवाही को सुनते हैं। इसके लिए हम सबको जय मसीह बोलते हैं कि बहुत भाई और बहन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत को बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत दूर से भाई लोग, मसीह लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि आपने किस तरह से प्रभु में आए, किस तरह से इतना बड़ा सेवकाई हो रहा है और प्रभु आपके जीवन में कैसा चमत्कार किए हैं। थोड़ा आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? हम तो विश्वास में हम आए 2004 में। तो आपके साथ क्या हुआ कि आप प्रभु में आई? मेरे साथ में बहुत दुख की बात है कि बोला नहीं जा सकता है। और प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं कि जितना हम कष्ट काटे और तकलीफ़ हमको हुई, उतना किसी को परमेश्वर ना दे। इसके लिए मेरा प्रार्थना जारी है। और हम पहले बेगूसराय में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत भूत प्रेत, पहले तो भूत सब प्रेत सब धरता था। उसके बाद बोला कि हम काली हैं, तो दुर्गा हैं, तो शीतला माँ हैं। आग में खड़ा हमको कर दिया जाता था और आग को पलिता बनाकर मुंह में लेने के लिए भजनी लोग बोलता था। आपके? हाँ। और भगवती भी खिलाती थी। और जिन जिन्नात, जो मुस्लिम के जिन जिन्नात होता है, वो भी आते थे। और मेरा बाल हेलीकॉप्टर का तरह नाचते रहता था। इतना हम कष्ट। जब प्रभु में नहीं थे तब? जब प्रभु को हम तो जानते भी नहीं थे कि प्रभु कौन है और पिता परमेश्वर कौन है, हमको पता ही नहीं था। और मैं सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जी हैं। और मेरा बाप दादा भी उनको पूजते थे, हम लोग भी पूजते थे। और हमको खुद नहीं पता था न। तो फिर कैसे आपको मालूम चला कि जब हम बीमार पड़ गए और शैतान सब आना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ था? वही देवी देवता, भूत प्रेत, शीतला माँ, कोई बोलते थे कि हम जिन जिन्नात हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमको खाने पर आफत हो गया। 36 गो भगत भक्तिनी और मज़ार पर गए, हमको कोई नहीं ठीक किया। और हम डायरी मेंटेन करते थे कि कहाँ कहाँ, किस गांव में, किस ज़िला में हम जाते थे दिखाने के लिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब जहाँ कहीं आप जाती थी उस समय दिखाने के लिए, जैसे डॉक्टर है, वैद्य है या ओझा है, तो आप डायरी पे लिखती थी कि हम इतने लोग के पास गए? डॉक्टर को तो हम नहीं लिखते थे, इसलिए तो डॉक्टर तो मेरे डेली ही दिखाना रहता था डॉक्टर से। लेकिन भगत भक्तिनी और मज़ार पर हम जाते थे, उसका हम डायरी मेंटेन करते थे कि किस मज़ार पर गए, किस भगत और भक्तिनी के पास में गए। ये डायरी मेंटेन हम करते थे।
36 गो भगत और भक्तनी और मज़ार पर गए तो हम लिखते गए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पति जो कमाते थे, फायर इंजीनियर थे, कमाते थे, तो घर में वृद्धि बरकत ख़त्म हो गया और खाने पर भी हमको आफत हो गया बहुत। और मेरा पति कमा के लाते थे तब हम लोग खाते थे घटिया चावल, 6 रुपये वाला किलो वाला चावल खाते थे, पूरा कंकर पत्थर उसमें रहता था। बीच बीच के हम लोग और सरल पाकल सब्जी लाकर बनाते थे, सस्ता में लाते थे, पैसा नहीं था, पैसा का अभाव हो गया था। और मेरा हस्बैंड ने बोला कि जिसके घर में इतना देवी देवता और शीतला माँ और पीर बाबा रहेगा उसके घर में खाने पर आफत रहेगा। तो हमको तो लग रहा है कि सब शैतान है। जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और पीर बाबा रहेगा, जिन जिनात रहेगा, तो उसके घर में खाने का आफत रहेगा। तो हमको बहुत मतलब कि ये पिटते भी थे। और उसके बाद जब हम बीमार पड़ जाते थे, बहुत सीरियस हो जाते थे, तो 20,000 25,000 एक बार में रुपया मेरे शरीर में लगता था। और डॉक्टर एक भी बीमारी नहीं बताते थे कि इनके शरीर में बीमारी है। बस मेरा गार्जियन क्या क्या देखते देखते एक रोज़ मारपीट कर हमको भगा दिया। मतलब आपके पति जो है कि आपको घर से निकाल दिए? हाँ, घर से हमको निकाल दिया कि ये जिसके घर में देवी देवता रहेगा और इतना मतलब कि ये जिन जिन्नात रहेगा उसके खाने पर आफत रहेगा, तुम अच्छी नहीं हो, तुम भागो, नहीं तो तुम्हारे लेकर तो हम बर्बाद हो गए, या तुम मेरे घर में रहेगी तो और बर्बाद हम हो जाएंगे। बस हम क्या किए, हम निकल गए। निकलने के बाद में हम अपना आए मायके के यहाँ, मौसी के यहाँ रहे। फिर मेरी माँ डेरा लेकर रख दी और उसी जगह हम रहना स्टार्ट किए। और हम पूजा पाठ करने हम छोड़ दिए, इसलिए कि बहुत हम दुखी थे कि हम इतना। जब आपको निकाल दिया गया घर से तो उसके बाद फिर आप क्या किए? तो उसके बाद हम आए मायके, मौसी के यहाँ आए। फिर डेरा लेकर हम, मेरी माँ रख दी कि फिर कभी ले जाएंगे क्या। 2-3 दिन ले गए थे हमको मायके से, तो हमको डर लगा हुआ था कि शैतान सब तो हटता नहीं है, और फिर जाएंगे तो फिर मारेंगे और फिर खाने पर आफत हो जाएगा, तो हम काहे हम किसी को दुख देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो माँ को बोले, माँ हमको डेरा लेकर रख दीजिए और हम रहेंगे रोसड़ा में। तो मेरी माँ डेरा लेकर रख दिया, हम रोसड़ा में रहना स्टार्ट कर दिए। और हम पूजा पाठ हम नहीं करते थे, इसलिए कि हम बहुत दुखी हो गए थे। कहते सोचते थे कि देवी देवता, काली, भगवती, शीतला माँ, पीर बाबा, जिन जिन्नात को हम पूजा सब दिन किए, और आज हम रोड पर आ गए तो ये कौन भगवान हुआ, ये कौन देवता हुआ। हमको अपने आप में फील होता था इस बात को कि जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और जिन जिन्नात, उसको ये स्थिति रहेगा। हम रोड पर आ गए, हम कहीं का नहीं है, मेरे पास में कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ माँ थी। माँ भी बसो मात ने, मेरा भाई लोग था। बहुत दुखी थे हम, बहुत दुखी थे हम। रहते और रोते थे और पूजा पाठ हम नहीं करते थे, बहुत दुखी हम थे। उसके बाद सब ने बोला कि देखिए ललिता जो है पूजा पाठ भी नहीं करती है, घर में सोए रहती है और खाना भी नहीं है इसके पास में। और मेरी माँ मतलब कि वो दुख करती थी तो कमा उमा खिलाती थी, उसके बाद हमको ला कर देते, हम खाते थे। मेरा मकान मालिक जो थे बहुत मतलब कि हमको खाना खिलाते थे, थाली में लेकर, लोटा में पानी लेकर, मकान मालिकिनी और मकान मालिक। उसके बाद हम खाते थे और इसी तरह हम रहते। उसके बाद मेरा हस्बैंड को पता चला कि जी यहाँ पर रहती है रोसड़ा में, तो खोदते खोदते आ गए। फिर भी हम वहाँ पर नुका गए, हम सामने नहीं होते थे कि हमको फिर पकड़ के ले जाएगा। क्या हुआ कि तब मकान मालिक ने बोला कि ये बिना पति को लोग नहीं रहता है, क्या करोगे, यहाँ पर नहीं हम मारने के लिए तुमको देंगे, रहने दीजिए। उसके बाद हम वैसे ही कोई सही थे। मेरा एक भाई, दीदी का भाई था, तो आए मुकामा से, तो बोले जीजा जी यहाँ पर, तो बोले दीदी मतलब कि भाग कर चली आई है, मारे थे और इसी जगह रहती है, और ये जो सब शैतान आ रहा है वो ठीक नहीं
मतलब कि होती है शैतान के फेरा में, हम कहाँ ले जाएंगे आप दिखाने के लिए। और मेरे पास में रुपया भी नहीं है और हम कुछ भी अब नहीं कर सकते। मेरा भाई ने वो बोला अजय कि जो हम आएंगे रविवार को, हम एक जगह ले जाएंगे। फिर वो ब्रजकिशोर अजय दोनों आए मेरे डेरा में और बोले कि जीजाजी इसे दीदी के जाने दीजिए, हम एक जगह ले जाते। मेरा हस्बैंड बोले कि 36 को भगवता भक्तिनी मज़ार पर गए तो मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई और आप कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो बोले नहीं, आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ दीदी के ले जाना है। जो दुखिया वहाँ पर जाती है तो ठीक हो जाती है। तो हम बोले ऐसा कोई कौन जगह है कि दुखिया ठीक है? हम तो दुखिया होकर हम पूरा संसार बुलाए, कोई हमको ठीक नहीं किया, और अब कौन ऐसा जगह है कि आप हमको ले जा सकते हैं, ले जाते हैं? नहीं चलिए न, चलिए न। तब उसके बाद हम बोले कि ठीक है जी हम जाते हैं, आप नहीं जाइए। तो बोले कि नहीं तुम जाएगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? तो तुम जाएगी तो हम भी जाएंगे। तो चलो तो चलो। तो हम सब दोनों चारों आदमी चले गए थे। वो हाउस मतलब चर्च था, उसमें पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना किया जाता था। हमको पता ही नहीं था। वहाँ पर एक अंकल रहते थे, पकल बाल था और वृद्ध थे। और वहाँ गए तो हम नहीं देखे कि धूप धुएं कहाँ जल रहा है, फुल बेबूत रहेगा तब ना लोग ठीक होगा। वहाँ पर हम देखे कुछ भी नहीं है। तो हम बोले अजय से हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं ठीक होंगे। से यहाँ पर न धूप है न अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है, और हम ठीक कैसे होंगे यहाँ पर? बोले कि नहीं चुपचाप रहो न, देखो नहीं धूप अगरबत्ती है, यहाँ पर धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाता। हम बोले ये कौन भगवान हुआ कि धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाएगा? ये तो कोई भगवान तब नहीं है, हैं? भगवान को तो धूप अगरबत्ती फूलपत्ती सारा चीज़ होता है। तो कैसा नहीं चुपचाप रहो, तुम ज़्यादा बोल रही है। तो हम बोले कि बोलेंगे न, 36 को भगत यहाँ जाकर हम थक गया, कहाँ न कहाँ तुम उठाकर हमको ले आया है तुम। हम चलो रे चलो, हम नहीं रहेंगे। बस अजय बोला जीजा जी इसको पकड़िए, इसको शैतान है ना सवार, इसलिए ये भागना चाह रही है। बस अजय और मेरा हस्बैंड दोनों मिलकर हाथ को पकड़ कर बैठा दिया था। मने मने सोच रहे बैठेले है हम कखनों उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो सब बोला कि जे से इसको ने मतलब आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें, आंख बंद कीजिए। कहली ये कौन भगवान है कि आंख बंद करके प्रार्थना होती है? लगता है कि कोई कुछ मतलब कि करेगा क्या आंख बंद करवा के? हमको ऐसा फील होता था, डर लगता था। फिर सब आंख बंद कर प्रार्थना किया और हम आंख खोल के देखते थे सबको मुझे कुछ करियो रहा है, क्या कर रहा है। और इस तरह से प्रार्थना हुई, आंख बंद कर लेते थे, खोलते थे, आंख बंद कर लेते थे। और उसके बाद हम बोले कि है ये फालतू जगह पर हम आ गए हैं। फिर बैठे भजन हुआ तो कहले क्या ये सब गाना गा रही है? हम लोग तो अलग टाइप का गाना गाते हैं, यहाँ तो अलग टाइप का गाना होता है। ये पिता परमेश्वर यीशु का क्या है होता है यहाँ पर। हो अजय चलो चलो चलो। अजय ने बोले कि नहीं कहीं नहीं जाना जीजा जी, इसको पकड़ के रखिए, भागेगी जरूर भागेगी। और हम तो मौका के दाव खोज रहे थे कि कब मौका मिले कि हम यहाँ से भागे, लेकिन पकड़ के सब हमको रखा हुआ था उस जगह पर। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब प्रार्थना खत्म हुई, भजन खत्म हुआ, परमेश्वर का उसके रचना करने वाला ही परमेश्वर है। जीव जंतु, पेड़ पौधा, सूर्य चंद्रमा, तारे गण को और हर चीज़ को परमेश्वर ने बनाया 6 दिन में, और मनुष्य को अंतिम में बनाए। और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किए। तो के लिए विश्राम किए तो ब्रह्मा जी को छोड़कर विश्राम किए। ब्रह्मा जी तो हैं तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु ने नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर है। और उनका पुत्र यीशु मसीह हैं। इसलिए यीशु मसीह हुए कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पिता परमेश्वर उनको जीवित कर दिया। इसलिए पिता परमेश्वर के स्पेशल पुत्र हैं। लो वैसे तो सब लोग तो पिता परमेश्वर का हम लोग पुत्र हुए, तो स्पेशल क्यों हुए? तो नहीं, मर गया, मार दिया गया और जिंदा हो गया तो स्पेशल पुत्र हो गया परमेश्वर को। तो के लिए हम क्या करें अब यहाँ पर? तो बोले कि इनको मानिएगा, इस पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और मानिएगा तो जितना आपके अंदर में शैतानी आत्मा है, ना तो या भूत प्रेत हो, इस सारा आपके शरीर से चला जाए। कहले वाह, ये तो बेजोर बात आप कह रहे हैं, फुसलाने का तरीका है ना? तो बोले ना फुसलाने का तरीका नहीं है, से पहले आपको मान को तो देखिए, कल हो ही नहीं सकता है। जो 36 को भगवत भक्तिनी नहीं ठीक किया तो एगो के क्या शक्ति है?
एगो तो कुछ नहीं करेगा। जहाँ 36 गो या 56 करोड़ या 33 करोड़, ये तो ज़्यादा संख्या है। तो हमको नहीं ठीक कर रहे हैं तो एगो के कितना पावर रहेगा। आप लोग ढकोसला बनाते, हम नहीं ठीक होंगे। है चलो चलो अजय चलो, है चलिए जी। तो बोले रुको न रे, रुको नहीं, यहाँ पर सुनो समझो। कल ना है जो 56 करोड़ का ताकत मतलब है ही, तो एक क्या कर सकता है। तो 56 करोड़ ठीक नहीं किया, कलिए नहीं वो भी तो नहीं है किया, ये तो बात तो मानना हमको पड़ेगा। लेकिन ये वो क्या ठीक करेगा। पास्टर जी आप कहते हैं पास्टर जी हैं कि अंकल है, तो हम अंकल ही कहते थे, हमको क्या पता है पास्टर जी कौन होता है। कलिए अंकल एक कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक नहीं होंगे। अंकल जी बोले मेरा वादा है, आप खाली सिर पे पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और नहीं ठीक होइएगा तो हम रोसड़ा छोड़ देंगे। तो हम चैलेंज कर लिए उसी दिन कि परमेश्वर हैं और यीशु मसीह हैं, हम आज से इनको मानते हैं। मेरे सामने में कोई नहीं, 56 करोड़ नहीं, मेरे सामने में एक परमेश्वर, एक ही उनका पुत्र यीशु मसीह, हम मान के देखते हैं। और नहीं ठीक किया तब अंकल समझ लीजिए कि रोसड़ा छोड़कर भागना पड़ेगा। हम बेगूसराय जिला के हैं और आप जानबे करते हैं हम कितना बदमाश हैं, सो जान लीजिए। अंकल बोले ऐसे ठीक है, शर्ते वाली बात हो जाए तो कल एगो अर्थ देख लेंगे, एक आध गो तो राम लोग देखते रहता है। आज 56 करोड़ नज़दीक एगो नहीं टिकने वाला। कल कैसे ठीक है आप पहले तो मानिए। एगो हमको बुक दिए ब्लू कलर का और हम लाए, सब आदमी आ गए। आने के बाद में मेरा घर में देवी देवता फिर खिलाने, दुर्गा छियो तो काली छियो तो शीतला माई छियो तो जिन नाथ छियो। हम घर में इतना दूर दूर उछलता, हम उछलते थे कहाँ दिन कि मकानों मालिक और छोड़ कर भाग गया हमको। बोला कि बाप रे अब क्या करेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे, कुछ हो जाएगा मर जाएगा। इसके माँ कहेगी कि हम अपना बेटी को मकान मालिक को हवाले किए और मेरी बेटी कैसे मतलब चली गई संसार से। तो हमको माँ के क्या जवाब देंगे। उसके बाद फिर मतलब कि मेरा हस्बैंड क्या किए, ये बुक लेकर नया नियम को लेकर माथा पर ऐसे करके रख दिया। और मेरा हस्बैंड को तो बुझने के लिए आता ही नहीं था क्या बोले, लेकिन एगो खाली मतलब कि सीखे थे कि धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इतना ही कहते थे। बुक हमको सिर पर रख दिया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ऐसे ही करते 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 शैतान सब भाग गया। हम फिर होश में आ गए। तो हम बोले कि क्या हो रहा था, करके ऐसे ऐसे फिर होने लगा। कल यहाँ फिर होने लगा तो ये कौन ईश्वर है। कल के कि नहीं आएगा तो फिर क्यों आया, चलो बुढ़ा यहाँ। फिर अंकल यहाँ गए, बोले कि नहीं अब ये इस तरह से होगा, लेकिन प्रभु धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। और जब जब जाते थे तब तब खिला, जब जब ऐसे ही करते करते तब एक पास्टर आए समस्तीपुर से और मेरे सिर पर हाथ दे के प्रार्थना किया कि कान से स्नाक सन निकला और एकदम शरीर मेरा हल्लुक हो गया। कान दनी बहुत जोर से आवाज़ करके निकला और उसी दिन से हम ठीक हो गए। जब हम ठीक हो गए तो अंकल के हम मुँह दिखाने की योग नहीं थे कि क्या वादा किए थे कि मेरा 56 करोड़, अब बोले थे मेरा एक, तो मेरा तो एगो ठीक कर दिए। और तब हम बोले कि अंकल हमको माफ़ कर दीजिए, हकीकत में मेरा 56 करोड़ काम नहीं दिया हमको, और आपका एक परमेश्वर और इस एक यीशु मसीह हमको ठीक कर दिया। हम आज तारीख से हम इसी परमेश्वर को हम मानेंगे, चाहे हम मर क्यों नहीं जाए, लेकिन हम कभी नहीं छोड़ेंगे पिता परमेश्वर को और ना छोड़ेंगे यीशु मसीह को। ये मेरा वादा है। और मैं उसी दिन मन में बना लिए कि देखते हैं परमेश्वर, लेकिन फर्स्ट बार प्रभु हमको चुन लिया और फर्स्ट बार ही वादा किए। और तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस गवाही को सुना और देखा कि कितना अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बहन को चंगा किया, उस अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया। दोस्तों सच में हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, जो कोई अंधकार में रहता है उसको वहाँ से उठाकर ज्योति में लेकर जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई अंधकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि बहन के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, कितने दुख भरे इनके जीवन में समस्याएं थी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके सब प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन से ख़त्म कर दिए। और आज अपनी उस जीवन की गवाही को
हम सबके सामने बता रहे हैं दोस्तों कि किस तरह मैं मुसीबत में रहती थी, किस तरह मैं एकदम अपनी ज़िंदगी से हार गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस बहन के साथ था और इसे संभालता रहा दोस्तों। और आज सच में अपनी जीवन की गवाही अपने मुंह से ही हम सबको बता रहे हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे पाया और मेरे जीवन में क्या क्या समस्या आई थी। दोस्तों इस गवाही से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सच में जो कोई उस परमेश्वर को जान लेता है, जो कोई उस परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, वो सच में अंधकार से ज्योति में आ जाता है। सच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। उसको यानी कि हम चेक करके देख सकते हैं कि वो कितना भला है। और हाँ दोस्तों, आप लोग परमेश्वर को एक बार चख कर देखिए, कितना प्यारा परमेश्वर है। सच में अगर आप उसको एक बार चखेंगे ना दोस्तों, सच में आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सच में वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है और वो आपको हर एक मुसीबतों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं, तो वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा दोस्तों। सच में दोस्तों यह गवाही बहुत आशीषदायक थी। इस गवाही से मैं बहुत आशीष पाया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही से आपका भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हुआ होगा, क्योंकि यह गवाही कोई नॉर्मल गवाही नहीं दोस्तों, बल्कि बहुत बड़ी गवाही थी। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों यह गवाही हर एक भाई, हर एक मसीह भाई, हर एक बहन, हर एक विश्वासी जो कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, जो कोई परमेश्वर की खोज करता है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर एक लोग इस गवाही को सुने दोस्तों। क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि यह गवाही हर एक भाई, हर एक बहन सुने? तो प्लीज़ दोस्तों इस गवाही को अपने व्हाट्सएप में, मसीह ग्रुप में, जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग हैं दोस्तों, वहाँ इस गवाही को प्लीज़ आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जो कोई इस गवाही को सुने दोस्तों, वो भी अंधकार से ज्योति में आ जाए दोस्तों। क्योंकि यह गवाही सच्ची है दोस्तों, कोई फेक कहानी नहीं, बल्कि एक बहन के जीवन में घटी हुई घटना है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि यह गवाही हर एक भाई सुने, हर एक बहन सुने। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, इस गवाही को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अद्भुत गवाही, जब भी कोई मसीह से जुड़ी हुई वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करूं, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह में और ज़्यादा विश्वास योग्य बन सकें, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग और भी अद्भुत गवाहियाँ, अद्भुत चमत्कार, अद्भुत परमेश्वर की जो टेस्टमनी सुनना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल पर जाइए। इस चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में किए हैं, लोगों की ज़िंदगी को बदले हैं। आप लोग जाकर उन गवाहियों को ज़रूर सुनें और अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में ऐसी ही अद्भुत गवाही के साथ, अद्भुत टेस्टमनी के साथ। तब तक बने रहिए इस पवित्र लहू चैनल में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीषें प्रदान करें। आमीन, आमीन और आमीन।